तो स्टूडेंट आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 की प्राचीन भारत के इतिहास का अगला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। तो देखिए, वास्तव में ये जो चैप्टर है वो प्राचीन भारत के वैदिक काल से संबंधित है और इसमें सबसे ज़्यादा ऋग्वेद के बारे में बात की गई है। तो हम थोड़े से समय में इसको समझेंगे। और उससे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो आरपीएससी की तैयारी कर रहा है, बीपीएससी की, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, और चाहे वो टीचर की तैयारी कर रहा है, चाहे वो सीटेट की या किसी भी टेट की तैयारी कर रहा है, तो लेवल 2 की जो एसएसटी वाला जो पार्ट होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी से सामान्यतः परीक्षा में प्रश्न आते हैं, तो इसका अध्ययन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ज़रूरी भी होता है। इसी के साथ हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और देखिए, सभी स्टूडेंटों को एनसीईआरटी का पढ़ने से एक लाभ ये होगा कि भाई वो एनसीईआरटी जो है वो आपके इतिहास के बारे में एक समझ उत्पन्न करती है और उस समझ के साथ आपको आगे बढ़ाती है, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को, क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। तो इसमें किसके बारे में बताया गया? वैदिक काल के बारे में बताया गया है। देखिए, किताब में बताया गया है एनसीईआरटी में कि वेद चार हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पुराना जो वेद है वह है ऋग्वेद, और सबसे जो नया वेद है या सबसे बाद में जो लिखा गया वेद है वह है अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, 3500 वर्ष पूर्व इसकी रचना हुई थी। 1000 से अधिक प्रार्थनाएं लिखी गई हैं इसमें, जिन्हें क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद में जो श्लोक लिखे गए हैं संस्कृत के, तो उन्हें क्या बोलते हैं? सूक्त कहते हैं। सूक्त का अर्थ क्या होता है? देखिए, सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया, और यह विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए सूक्त हैं, श्लोक हैं, प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं? सूक्त बोल रहे हैं। ऋग्वेद में 3 देवता महत्वपूर्ण माने गए हैं। कौन कौन से? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम। देखिए, जरा ध्यान दो कि इनका ये समझते हैं कि कौन कौन से देवता को क्या क्या माना गया है। अग्नि कौन से देवता को माना गया है? आग के देवता को। इंद्र किस देवता को माना गया है? युद्ध के देवता को। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध का देवता माना गया है। और सोम कौन है? सोम एक पौधा है जिससे खास पेय बनाया जाता था, तो उसे देवता के रूप में प्रार्थना लिखी गई है, पूजा गया है। ऋग्वेद में 3 देवता महत्वपूर्ण माने गए हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अब हम बात करें कि ऋग्वेद की भाषा कौन सी है। देखिए, ऋग्वेद की भाषा है प्राक संस्कृत, यानी संस्कृत भाषा से पहले की जो भाषा जिससे संस्कृत भाषा उत्पन्न हुई है, तो उस भाषा को बोलते हैं प्राक संस्कृत, जो कि वर्तमान संस्कृत से भी कठिन है। और इसी संस्कृत का नाम है वैदिक संस्कृत। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी, तो और आचार्यों ने विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ कराया कंठस्थ करवाते थे। देखिए, आज के समय में वर्तमान में पुस्तकें लिखी गई हैं, पहले पुस्तकें नहीं लिखी जाती थी, पहले बोलकर और कंठस्थ याद करवाया जाता था। तो वह काम किसने किया था? आचार्यों ने किया था। और वेदों की रचना है वो किसने की है? ऋषियों ने वेदों की क्या की है? रचना की है। अधिकांश सूत्रों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले कौन थे? पुरुष व्यक्ति थे। लेकिन कुछ सूक्तों की जो रचना है वह महिलाओं ने भी की है। कुछ सूक्तों की रचना किसने की है? महिलाओं ने भी ऋग्वेद में की है। तो ऐसा नहीं है कि वैदिक काल में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया था। स्त्रियां भी विद्वान थी, विदुषी थी। तो पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों ने भी इन सूक्तों की, इन प्रार्थनाओं की क्या की है? रचना की है। अब हम बात करते हैं संस्कृत भाषा की। देखिए, संस्कृत भाषा भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषा आती है? भारत की भाषा और यूरोप की भाषा। अब भारत की किन कौन सी भाषा को शामिल किया गया है इस परिवार में? तो असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषा जैसे फारसी को भी इसमें शामिल किया गया है। यूरोप की भाषा कौन कौन सी है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इटालियन, इतावली, स्पेनिश, और इन भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। तो यह भाषाएं जो हैं वह संस्कृत भाषा से ही उद्भव हुई हैं, इनका बदला हुआ रूप ही है। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा से जब इन सब भाषाओं का उद्भव हुआ है, तो संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। और उससे भी पुरानी भाषा थी वैदिक संस्कृत, जिसे प्राक संस्कृत के रूप में हम जानते हैं। जैसे मातृ संस्कृत शब्द है, माँ हिंदी शब्द है, और मदर अंग्रेजी शब्द है। तो कहीं ना कहीं इन शब्दों की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से ही हुई है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। और द्रविड़ भाषा कहाँ पर बोली जाती है?
देखिए द्रविड़ भाषा बोली जाती है दक्षिणी भाग में। तो दक्षिणी भाग में द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तो ये पूछा जा सकता है कि द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। आगे हम बात करें, मध्य भारत में और झारखंड में ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा बोली जाती है। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा बोली जाती है। प्रारंभ में ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था। तो सदियों से किया जा रहा है ऐसा काम, लेकिन इनको छापने का काम तो मात्र 200 वर्ष पूर्व ही हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऋग्वेद को प्रारंभ में बोल बोलकर कंठस्थ सस्वर पाठ करवाया जाता था विद्यार्थियों को आचार्यों के द्वारा, तब वह उसको पढ़ पाते थे। आगे हम बात करें, ऋग्वेद में ने विश्वामित्र ने है, यहाँ पर ने है और नहीं है, ने है। व्यास एवं सतलज देवी तुल्य नदियों का संवाद है। मतलब विश्वामित्र और, हाँ और ही है ये, विश्वामित्र और व्यास एवं सतलज देवी तुल्य नदियों का क्या है? संवाद है, बातचीत है व्यास और सतलज नदी और ऋषि विश्वामित्र के बीच। इन नदियों की तुलना घोड़ों एवं गायों से की गई है। तो ऋग्वेद में नदियों की तुलना किससे की गई है? घोड़ों और गायों से की गई है नदियों की तुलना। चलिए आगे हम बात करें ऋग्वेद के बारे में। देखिए ऋग्वेद में गंगा और यमुना का केवल एक बार उल्लेख हुआ है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको याद रखिए, मोस्ट है कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? केवल एक बार हुआ है। ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी उल्लेख मिलता है। तो कौन कौन सी नदियों का उल्लेख मिल गया ऋग्वेद में? व्यास नदी का, सतलज नदी का, गंगा नदी का, यमुना नदी का, सरस्वती नदी का, सिंधु नदी का और इनकी सहायक नदियों का ऋग्वेद में क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। अब हम बात करते हैं मवेशी, घोड़े और रथ। देखिए ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं लिखी गई हैं। प्रार्थनाएं मतलब अनेक सूत्र लिखे गए हैं, सूक्त लिखे गए हैं। घोड़े लड़ाई में रथ खींचते थे। घोड़े किस काम में आते थे ऋग्वैदिक काल में? रथ को खींचने में काम में आते थे। लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। मवेशी जीत कर लाने का उद्देश्य यह था कि अधिक दूध, दुग्ध धन की प्राप्ति, दुग्ध के उत्पादों की प्राप्ति, जिससे कि भरण पोषण अच्छा हो सके। लड़ाइयाँ अच्छे चारागाह व उपजाऊ जमीन के लिए लड़ी जाती थी। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो उस समय भी लड़ाइयाँ होती थी ऋग्वैदिक काल में, और उन लड़ाइयों का उद्देश्य था मवेशियों को लाना, अच्छे चारागाह, उपजाऊ जमीन के लड़ाइयाँ लड़ना और पानी के स्रोतों के लिए लड़ाई लड़ना और लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ना। तो इस तरह से ऋग्वैदिक काल में लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज्यादातर जो युद्ध होते थे उनमें कौन भाग लेते थे? पुरुष। कोई स्थायी सेना उस समय नहीं होती थी, लेकिन सभाओं में लोग मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहां ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर हों और कुशल योद्धा हों। तो कह सकते हैं कि ऋग्वेद में एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थीं। लोग अपने बारे में, समाज के बारे में सोचते थे। यदि कोई युद्ध जैसी स्थिति आती थी तो सभी लोग उसमें भाग लेते थे और योद्धा और बहादुर लोगों को सरदार चुना जाता था। तो इस तरह से कुछ व्यवस्थाएं जो है वो वैदिक काल में विद्यमान थी। अब बात करें वैदिक काल में लोगों की विशेषता बताने वाले विशेष शब्द। ऋग्वेद में दो समूहों के बारे में जिक्र किया गया है, काम के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। पहला वर्गीकरण है पुरोहित और दूसरा वर्गीकरण है राजा। यानी दो लोगों के बारे में बताया गया है, पुरोहित और राजा। ऋग्वेद में यह भी बताया गया है कि पुरोहित कौन होते हैं। पुरोहित तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। कभी कभी इन्हें ब्राह्मण भी कहा जाता था, यानी वर्तमान में जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता है, ऋग्वैदिक काल में, वैदिक काल में उनको क्या बोलते थे? पुरोहित बोलते थे। ध्यान देने योग्य बात है कि वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में अगर विशेषकर बात करें, ऋग्वैदिक काल में राजा वंशानुगत नहीं था। यानी कि राजा बाद में क्या होता है? वंशानुगत होता है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में राजा वंशानुगत नहीं था। और ना तो ये बड़ी बड़ी राजधानी में रहता था राजा, और ना ही महलों में रहता था, ना ही इनके पास कोई स्थायी सेना थी, और ना ही ये टैक्स वसूल करता था। तो ऋग्वेद काल के राजा की विशेषता है कि राजा का पद वंशानुगत नहीं था। तो मतलब मैंने अभी बताया कि भाई योद्धा होता था, बहादुर व्यक्ति होता था, उसको राजा चुन लेते थे, उसको मुखिया चुन लेते थे। लेकिन वो सामान्य लोगों की तरह ही रहता था, ना तो वो राजधानी में रहता था, ना महलों में रहता था, ना ही इसके पास कोई सेना थी और ना ही वह कर वसूलता था।
जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, जन या विश्व। देखिए जन या विश्व का एक ही अर्थ है और इसी विश्व शब्द से वैश्य शब्द निकला है। कौन सा शब्द निकला है? वैश्य। ऋग्वेद में विश्व और जन के नाम मिलते हैं, जैसे पुरु जन या पुरु विश्व बोल सकते हो, भरत जन या भरत विश्व। और आगे हम बात करें यदु जन या यदु विश्व, यदु जन या यदु विश्व इसको कह सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि वे ऋषि मुनि जिन्होंने सूक्तों की रचना की, ऋग्वैदिक सूक्तों की रचना की, वेद वैदिक सूक्तों की रचना की, वे अपने आप को क्या कहते थे? आर्य कहते थे। और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। देखिए वर्तमान में दास का अर्थ होता है गुलाम, लेकिन उस समय आर्य स्वयं के अलावा जो विरोधी व्यक्ति थे उनको दास या दस्यु कहते थे। अच्छा, दस्यु कौन होते थे? दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषाएं बोलते थे, अर्थात ब्राह्मण लोग आर्य कहलाते थे और उनके अलावा जो लोग थे उन्हें दास या दस्यु कहते थे। बाद में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री या पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो जो भी काम मालिक चाहते थे वह काम उनको करना पड़ता था। तो बाद में ये दास शब्द है वो गुलामों के लिए उपयोग में लाया गया। अब हम बात करते हैं महापाषाण काल। देखिए महापाषाण काल का मतलब यह है कि वह समय जिसमें पत्थर की कब्रें बनाई जाती थी उसे महापाषाण काल कहते थे। ये कब्रें भी कुछ कहती हैं। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिणी भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कहाँ पर? दक्कन वाले हिस्से में, दक्षिणी भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि ऋग्वेद काल में जो मिट्टी के बर्तन जो इन कब्रों में मिले हैं वह मिले हैं काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड बेयर। इन्हें क्या बोलते थे? ब्लैक एंड रेड बेयर। तो इसको हम BPRW के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक पेंटेड रेड बेयर, यानी कि काले और लाल रंग से रंगे हुए बर्तन। BPRW किस काल में मिलते हैं? वैदिक काल में BPRW पाए जाते हैं, काले और लाल रंग के बर्तन। तो वो किसमें होते थे? वो होते थे कब्रों में। कब्रों से लोहे के औजार, हथियार जैसे कुल्हाड़ी और कटार मिले हैं और घोड़े के कंकाल, सामान और पत्थर और सोने के गहने मिले हैं। देखिए कब्रों से इन सामान का मिलने का अर्थ यह है कि उस समय लोग लोहे के बारे में, हथियारों के बारे में जानते थे, युद्ध का इस्तेमाल करते थे, सामाजिक जीवन को बताता है। घोड़े के कंकाल मतलब मिलने का अर्थ यह है कि उस समय घोड़े का उपयोग किया जाता था। और पत्थर और गहने, सोने के गहने यानी सोने की धातु उस समय पाई जाती थी और सोने का महत्व भी था। ब्रह्मगिरी नामक स्थान पर एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के सिक्के और मनके पाए गए हैं। तो देखिए इससे ये सिद्ध होता है कि वह व्यक्ति जो है पैसे वाला रहा होगा, उसी के पास ये सोने के सिक्के मिले होंगे। तो उस समय सिक्कों का प्रचलन भी था, तो आर्थिक स्थिति भी बताता है, सामाजिक स्थिति भी बताता है। लोगों की सामाजिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है कि कुछ लोग गरीब थे, कुछ अमीर थे, कुछ सरदार थे और कुछ उनके अनुयायी थे। महापाषाण में एक से अधिक कंकाल भी मिले हैं। शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। तो यह सब काम कब मिले हैं? महापाषाण काल में मिले हैं। महापाषाण मतलब पत्थर की कब्रों में जिन समय में लोगों को दफनाया गया उस समय को क्या कहा जाता है? महापाषाण काल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इनाम गांव। देखिए इनाम गांव कहाँ पर है? इनाम गांव भीमा नदी की सहायक नदी घोड़, किसके किनारे? घोड़ नदी है, भीमा नदी की सहायक नदी, उसके किनारे पर है। और यह भारत का सबसे प्राचीनतम गांव है। 3600 वर्ष से 2700 वर्ष पूर्व यह गांव पाया जाता था। यहाँ के लोग प्राय गड्ढे में सीधा लटाकर दफनाया जाता था, जिसका सिर उत्तर की ओर होता था और कई बार घर के अंदर दफनाया जाता था और बर्तन में खाना व पानी सबके पास रख दिया जाता था। देखिए हम पिछले क्लासेज में भी चर्चा कर चुके हैं कि लोगों का उस समय यह विश्वास था कि मरने के बाद भी जीवन होता है और यही कारण है कि उनके समय वह कुछ न कुछ खाने पीने की वस्तुएं जब दफनाते थे तो उनके साथ रख देते थे। तो यह भी वहां पर होता था वैदिक काल में। एक व्यक्ति को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। यह घर की बस्ती के बीच में था, सबसे बड़ा था और यहाँ अनाज का गोदाम भी था। तो देखिए इस कब्र से हमें ये जानकारी मिलती है और इसके पैर भी मुड़े हुए थे।
कि वह व्यक्ति उस गांव का मुखिया रहा होगा, सबसे बड़ा पैसे वाला होगा, उसकी सामाजिक स्थिति अच्छी होगी और उसका घर जो है वो सबसे बड़ा रहा होगा। तो कह सकते हो कि वहाँ के राजा का घर रहा होगा ये। तो इससे हम ये उसकी सामाजिक स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक प्रसिद्ध वैद्य हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चरक कब हुए? 2000 साल पहले। इन्होंने चरक संहिता नामक चिकित्सा शास्त्र की पुस्तक लिखी। इन्होंने मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां बताई। कितनी हड्डियां बताई थी? 360 हड्डियां बताई थी चरक ने। इनाम गांव के लोग क्या काम करते थे? इनाम गांव के लोग किसान थे जो गेहूं, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। तो इससे प्रमाण मिलता है कि यह गेहूं, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल की खेती करते थे। यह जानवरों को भी खाते थे, अर्थात यह मांसाहारी भी थे। बेर, आंवला, जामुन, खजूर जैसी रसवरियों को भी क्या करते थे? वह खाने के लिए भोजन के रूप में एकत्रित करते थे। अब इम्पोर्टेंट बात के बारे में बात करते हैं। देखो, वेदों की रचना हुई है 3500 साल पहले। महापाषाण के निर्माण की शुरुआत हुई है 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का निर्माण 3600 से 2700 साल पहले निवास हुआ। किसान यहाँ पर रहने लगे, मानव बस्तियां बसी। तो सबसे प्राचीनतम गांव कौन सा है? इनाम गांव है। और चरक कब थे? 2000 साल पहले चरक यहाँ पर हमारे पृथ्वी पर थे, जिन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी। तो इस तरह से सभी स्टूडेंट्स को ये मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने थोड़े से समय में इस चैप्टर को याद किया है। अदर क्लास भी हमने पढ़ाई हुई है, तो उसको भी आप अध्ययन करें। देखिए, एनसीईआरटी का अध्ययन आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। एनसीईआरटी का अध्ययन अपने आप में बेमिसाल है और यह इतिहास के बारे में समझ उत्पन्न करती है। और आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। उसका प्रश्न पूछने का स्वरूप कैसा भी हो, तो इन नोट्स के माध्यम से आप आसानी से उस चैप्टर को अध्ययन कर सकते हो। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और इसी तरह की वीडियो आपको लगातार आती रहेंगी, तो इस चैनल से जुड़े रहें और लगातार रोजाना क्या करते रहें? अध्ययन करते रहें, जिससे कि आपको आने वाली परीक्षाओं में कोई भी परेशानी ना हो। नमस्कार, धन्यवाद।